श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ये 35 दिन कौन से, जब शनि की साढ़े साती का प्रभाव पूर्ण रूपेण आपसे समाप्त हो चुका है। यानी साढ़े साती होने के बावजूद आप साढ़े साती का भोग नहीं करेंगे, क्योंकि साढ़े साती पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी है। हालांकि ये साढ़े साती 23 तारीख को ही समाप्त हो गई थी, किंतु इसके प्रभाव आपको अब 26 तारीख से मिलने प्रारंभ होंगे। तो ये सब स्थितियाँ किस प्रकार बनेंगी, क्योंकि सूर्य की इस समय पर शनि के साथ युति हो रही है। तो आइए सबसे पहले आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय जो शनि के साथ में सूर्य की युति हो रही है, ये 35 दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य इन्हीं दो भावों से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पहले ये आपके कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये अब फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके तृतीय भाव में आ जाती है राहु शुक्र बुध की युति जो बन रही है। यहाँ पर जब सूर्य आएंगे उसके क्या प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। गुरु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, कारक स्थान पर हैं। मंगल आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव में ये पराक्रम के स्वामी है। षष्ठ भाव में इस समय प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है। भाग्य भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जो सबसे शुभत्व श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रहों में सब सर्वोपरि इनका नाम आता है। 26 फरवरी से साढ़े साती समाप्त, परिवर्तन से पहले 35 दिन, मकर राशि। 100 साल बाद सूर्य शनि राहु की जो स्थिति वर्तमान समय में बनेगी वही बनी थी 100 साल पहले। होगी छप्पर फाड़कर धन वर्षा। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से ये सब स्थितियां बनने वाली हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव जो हो चुके हैं 23 तारीख को अस्त। कोई भी ग्रह हो, देखिए उसके प्रभाव आपको तुरंत नहीं प्राप्त होने शुरू होते। उसके प्रभाव प्राप्त करने में कुछ समय लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है वो ग्रह किस प्रकार का है, मतलब कम समय में परिवर्तन करने वाला या फिर लंबे समय में परिवर्तन करने वाला। तो देखिए, शनि काफ़ी लंबे समय में अगर देखें तो ये 9 ग्रह जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा समय में जो परिवर्तन करते हैं, अपना चक्र पूरा करते हैं, ये हैं शनिदेव। तो इनके जो ये अस्त प्रभाव भी हैं, ये आपको 1-2 दिन पश्चात प्राप्त होने प्रारंभ होंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, ब्रह्मांड में स्थिति को देखकर आपको बता दिया जाता है कि इस दिन ये परिवर्तन होना है। किंतु जब तक वो तरंगे यहाँ तक पहुँचेंगी, तब तक तो हमें उसके प्रभाव प्राप्त होते ही रहते हैं। तो देखिए, इस समय पर क्या होगा, शनिदेव के अस्त होने के बाद सूर्य यहाँ से अपने स्वतंत्र शुभ प्रभाव देंगे। क्योंकि शनि और सूर्य, देखिए हालांकि पिता पुत्र हैं, शनि क्या है कि आपके कर्मों का दंड आपको जीते जी देते हैं। जब तक आपके शरीर में आत्मा रहती है तब तक आपको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। और यमदेव, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं, यमदेव बचे हुए कर्मों का दंड आपको मृत्यु के बाद देने का कार्य करते हैं। तो देखिए, हर किसी के पास अपना अपना कार्य क्षेत्र है और इस कार्य क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं करता। अब यहाँ पर शनिदेव एक बहुत ही सख्त टीचर की तरीके भी से भी समझे जा सकते हैं। क्योंकि जिनको हम अपना बहुत हितैषी परम प्रिय मित्र या फिर अपना बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्तेदार संबंधी समझते हैं, तो उनको भी, उनका भी असली आईना कि आपकी परेशानी के वक्त में कौन आपका साथ देता है। और साढ़े साती तो इसी चीज़ का नाम है कि साढ़े साती ऐसी होती है कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। तो समाज का यथार्थ आईना दिखाने आते हैं। इसके साथ ही शनिदेव ये भी समझाने आते हैं, क्योंकि शनि देखिए दूरदर्शी ग्रह है, बहुत दूर के ग्रह हैं और सबसे दूर की दृष्टि, क्योंकि राहु और गुरु के पास भी नवम दृष्टि, नवम तक ही सीमित हैं वो। और सूर्य क्षमा करें, शनि के पास दसम दृष्टि है। देखिए, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता किस चीज़ की होनी चाहिए। देखिए, कर्म के कारक हैं, तो कर्म संबंधी आपको
जैसे प्लान ए है आपके पास, आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए यदि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो मेरा प्लान बी तब कार्य करेगा। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव क्या होता है, इतने मेहरबान हो जाते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो शनि देखिए अब क्योंकि शनि के अस्त होने के बाद शनि कोई भी ग्रह जो हो जब सूर्य के साथ गोचर करता है और सूर्य और उस ग्रह के मध्य जब 13 अंश से कम का डिफरेंस रह जाता है, उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। ज्योतिषविदों का कहना है, मर्मज्ञों का कहना है कि तब क्या होता है कि उस ग्रह की किरणें जो हैं सूर्य द्वारा सोख ली जाती हैं और सूर्य के माध्यम से ही उसके प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। चराचर जगत इन्हीं सब नियमों से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर अब जो भी आपको शनि के प्रभाव प्राप्त होने हैं वो सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होंगे, अच्छे या बुरे। देखिए ग्रह जो होता है वो आपको दोनों ही प्रकार से देने का कार्य करता है। अच्छाई भी देता है, बुराई भी देता है। इस चराचर जगत में कोई भी चीज़ पूर्णतया अच्छी नहीं है और पूर्णतया खराब नहीं है। ये सब कुछ हमारे स्वयं के किए गए कर्मास के प्रभाव से होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद में 15 तारीख को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएँगे आपके तृतीय भाव में। राजा हैं कन और राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं और पराक्रमी ग्रह हैं, बहुत ही उद्यमी ग्रह हैं, अनुशासन प्रिय हैं। तो यहाँ पर ये जब गोचर करेंगे तब भी आपके लिए स्थितियों का निर्माण करेंगे। यहाँ इनकी जो युति बनेगी वो राहु, बुध और शुक्र के साथ बनेगी। बुध के साथ देखिए सूर्य का जो प्रभाव होता है बुधादित्य राजयोग कहलाता है, एक राजयोग है, बहुत ही उच्च कोटि का। शुक्र के साथ इनकी युति जो होती है शुक्रादित्य राजयोग कहलाती है, ये भी बहुत उच्च कोटि का राजयोग होता है। किंतु राहु के साथ इनका ग्रहण दोष कहलाता है। तो यहाँ पर अब आपको किस तरीके से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, तो आइए चार्ट पर थोड़ा-सा इसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा-सा चार्ट पर समझ लेते हैं। ये जब शनि सूर्य इस भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये 7.5 आपके ऊपर से अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तो सूर्य के आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। बहुत अच्छे प्रभाव 2 प्रकार से प्राप्त होंगे और वैसे तो अगर कहें क्योंकि शनि की दृष्टियाँ भी इस वक्त निर्बल हैं। तो शनि की दृष्टियाँ जब निर्बल होंगी तो लेकिन वो दृष्टियाँ जाएँगी, निर्बल ही सही लेकिन दृष्टियाँ जाएँगी, उनके माध्यम से सूर्य का अप्रभाव जाएगा। तो देखिए जब सूर्य का प्रभाव जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5-5 भावों में आपको इनका प्रभाव प्राप्त होने वाला है। सूर्य द्वितीय भाव में, धन भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। यहाँ आपकी वाणी को ऐसा बना देते हैं कि वाणी के प्रभाव से आप सभी को अपने वश में कर लेते हैं। चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, गृहिणी वर्ग हो, चाहे वो आपके व्यापारी वर्ग हो, किसी डील को साइन करना हो, किसी संबंध में आप हैं, तो इस समय वाणी का जादू आपके सभी के ऊपर चलता हुआ देखा जाएगा। वाणी के प्रभाव से ऐसा होगा कि लोग आपसे मिलने को आतुर होंगे, आपकी बातें सुनने को आतुर होंगे। वहीं देखिए धन से जुड़े हुए जो भी आपके इस समय पर उद्यम चल रहे हैं, क्योंकि देखिए साढ़े साती का प्रभाव कुछ होता है क्योंकि जब भी कोई ग्रह राजयोग निर्मित करता है और जब साढ़े साती चलती होती है, तो उस समय क्या होता है कि साढ़े साती की अरिष्टता को ही समाप्त करने में राजयोगों का आधे से ज़्यादा बल चला जाता है। बचे-खुचे बल से वो आपको धन देने का कार्य करते हैं, आप अपने जीवन में देखते हैं, कभी-कभी आवश्यकता से थोड़ा-सा ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, ये उसी राजयोग का प्रभाव होता है। क्योंकि साढ़े साती की अरिष्टता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कर्मास को सुधारना होगा। तो उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ सूर्य की जो इन ग्रहों के साथ स्थिति बनेगी उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के जो ये स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त हुए हैं तो यहाँ से धन संबंधी जो भी समस्याएं आपकी बनी हुई थी उन समस्याओं का निवारण होगा। उसके साथ ही देखिए अधिकारी वर्ग या कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ की गुंजाइश है, उन लोगों से आपके रिलेशन जो है मधुर होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा क्या है कि आपके कुटुंबियों से देखिए बहुत से ऐसे कुटुंबी हैं जिन्होंने आपसे रिश्ते तक तोड़ दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो आप उनसे किसी प्रकार की मदद मांग लें। तो देखिए ये उनका दोष नहीं था, ये आपके ही इस साढ़े साती का प्रभाव था क्योंकि शनिदेव की विशेषता होती है इन्हें एक कठोर टीचर समझा जा सकता है। समाज का आईना दिखाने के लिए, समाज की यथार्थ चीज़ें समझाने के लिए शनिदेव इस प्रकार के कर्म करते हैं, आपको समाज से बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इस दौरान वो रिश्ते
आपके धीरे धीरे, देखिए एकदम से नहीं, धीरे धीरे फिर से सही होते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि देखिए आप खुद ही इतने समझदार हैं कि अब किसी के ऊपर पूर्णतया किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपने लिए स्वयं कुछ ऐसे रास्ते बनाने हैं, स्वयं अपने पैरों पर इस कदर खड़ा होना है कि आपको, देखिए आप मदद करने वाले बने, मदद लेने वाले नहीं। यही एक शनि की विशेषता होती है। सूर्य, अब यहाँ से देखिए जब धन भाव को देखेंगे तो धन भाव में देखिए ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशन खराब हुए हैं, ननिहाल पक्ष से भी आपके रिलेशन खराब हुए हैं। इन रिश्तों को सुधारने का भरसक प्रयास करें। इस दौरान क्या है, जो लोग भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समयकाल बहुत अच्छा है। इस दौरान जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी समयकाल बहुत अच्छा है। साधना में इस दौरान आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लगता हुआ देखा जाएगा। तृतीय, सप्तम, दसम, दसम दृष्टि की एक और तरीके से आपके लिए विशेष हो रही है, क्योंकि राहु शनि दोनों की ही दृष्टि इस भाव पर जा रही थी। अब दो विपरीत ऊर्जाएं जब किसी एक स्थान पर कार्य करने लग जाएं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक विशेष स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि शनि सबसे मंद ग्रह हैं और राहु इतने ज़्यादा तेज ग्रह हैं, इतने ज़्यादा कि इनके प्रभाव जब प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति को एकदम से अचानक का भान हो जाता है कि इतने तीव्र प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर जब दो विपरीत ऊर्जाएं एक साथ कार्य कर रही थी तो क्या था कि व्यक्ति असमंजस की स्थिति में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें खैर अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां जो है इस समय पर आपके लिए थोड़ी सी, कहते हैं, समय के लिए समाप्त हो चुकी हैं। और अगर कहें तो यहाँ पर अब आपके काफ़ी लंबे समय तक के लिए समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर लाभ प्रसिद्धि के योग बनेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद शुभकारी बनती हुई दिखाई देंगी। सुखों में विशेष वृद्धि होगी, सुख आपके इस दौरान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सूर्य का प्रभाव है, तो सूर्य का प्रभाव जब आएगा ऐश्वर्यशाली कुछ चीज़ें खरीदते हुए दिखाई देंगे। ऐश्वर्यशाली चीज़ें तभी खरीदेंगे जब पीछे से धन आता हुआ दिखाई देगा। और देखिए वैसे भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि देखिए लाभ जब भी आपके बढ़ने के योग बनते हैं तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो है कर्म पर भी देखा जाता है। अब चर्चा करते हैं 15 तारीख के बाद की स्थितियों की, क्योंकि सूर्य की युति यहाँ पर बनेगी चतुर्ग्रही योग। अब जब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा तो राहु शुक्र बुध के साथ बनेगा, तो इस समय सूर्य का भी वर्चस्व होगा और यहाँ पर कई कई राजयोग एक साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसके प्रभाव से सबसे पहले आपके पराक्रम, आपके निर्णय, आपका बाहुबल, आपकी आत्मशक्ति और आपकी एजुकेशन, ये सभी चीज़ें सटीकता से कार्य करती हुई दिखाई देंगी। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने के कार्य करती हुई दिखाई देंगी। विवाह के योग्य उम्र है, विवाह आपका हो सकता है। विवाह संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट आ रही थी वो समाप्त होगी। व्यापार आपका घाटे में चल रहा था या नया व्यापार खोलना चाहते थे तो हो सके तो इस दौरान क्या है, जीवन साथी की सलाह के द्वारा अपना कार्य स्टेबल करें या फिर अपने कार्य को लाभ में तब्दील करें। भाग्य का साथ होगा, भाग्य बहुत बुलंद होगा। भाग्य इस दौरान आपकी भरकस प्रयास करती हुई दिखाई देगी कि आपको वो ऊंचाई की ओर लेकर जा सके। अब जब भाग्य इतनी प्रबल है तो फिर समझ लीजिए कि आपको हराने वाला कोई नहीं है। पिता का भी साथ सहयोग प्राप्त होगा। समाज में प्रसिद्धि बढ़ेगी, क्योंकि साढ़े साथी के दौरान आपकी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कुख्यात हुए हैं कि समझ लीजिए कि जो कार्य आपने कभी किए ही नहीं थे। मतलब आपकी वो एक तरीके से मान हानि हुई कि लोगों ने उस चीज़ के लिए आपकी चर्चा करनी प्रारंभ कर दी जिन कार्यों के बारे में आपने सोचा तक नहीं था। तो ये सारी चीज़ें साढ़े साथी के प्रभाव से ही होती हैं। धन लाभ के रास्ते बनेंगे, कोई इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं वो अब आप बना सकते हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार से अरिष्टता बनी हुई थी उस अरिष्टता को शांत करेंगे। समाज का सहयोग मिलेगा, मित्र बंधुओं का पूर्ण समर्थन आपको प्राप्त होगा। अब सूर्य के यदि शुभ प्रभाव प्राप्त करने हैं तो इस सब के लिए सबसे पहले आपको उपाय करने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये जान लें कि सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता हैं और इनके प्रभाव तुरंत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को नियम बना लीजिए, अर्घ्य देना प्रारंभ करें। अर्घ्य देने से क्या होता है कि सूर्य की हमें अनुकंपा प्राप्त होती है। अर्घ्य देने की विधि मैं कई बार पूर्व में बता चुकी हूँ, सूर्य से संबंधित वीडियोज़ में आप देख सकते हैं।
इसके अलावा सदैव अनुशासन प्रिय रहें। पिता के सानिध्य में ज़्यादा समय व्यतीत करें। गेहूँ, गुड़ बंदरों को खिलाएं या फिर धर्म स्थान पर दान करें। इनमें से कोई भी उपाय करके आप जीवन में सुप्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।